नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तेवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर और चैनल व्हील ऑफ धम्मा को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। विपस्सना और मेत्ता भावना हमारे मन में उनको लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। तो उसी के अनुसंधान में आज का यह वीडियो है कि विपस्सना जो हमें सिखाई जाती है वो विपस्सना क्या बुद्धवाणी धम्मवाणी के अनुसार है या तो वो बर्मीज परंपरा के अनुसार सिखाई गई है, यानी उसमें डिफरेंस क्या है। क्या यह विपस्सना साधना है वो बुद्धवाणी धम्मवाणी के अनुसार ही है कि कोई अलग साधना है बुद्धवाणी से पृथक होकर, यह एक सवाल है। विपस्सना क्या है? विपस्सना हमारे सामान्य जीवन को, हमारे व्यवहारिक जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है? विपस्सना का अर्थ क्या है और क्या विपस्सना को छोड़कर, विपस्सना से पृथक रहकर, विपस्सना के बगैर क्या कोई व्यक्ति मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण रूपी परम सत्य को उपलब्ध हो सकता है? और अंत में मैत्री भावना का क्या महत्व है? इन सब को आज इस वीडियो के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा रखता हूं और आप सबसे मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं सब ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहली बात, विपस्सना का अर्थ क्या है और विपस्सना क्या है? अगर पाली भाषा के अनुसार विपस्सना को कहा गया विशेषे पश्यति ते विपस्सना, अर्थात विशेष रूप से देखना, विशिष्ट रूप से देखना, उसको विपस्सना कहा गया है। विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से देखना, इसमें दो शब्द आए, एक तो विशेष रूप से और दूसरा आया शब्द देखना। ये दोनों शब्द का हम विश्लेषण थोड़े शब्दों में करते हैं। विशेष रूप से अर्थात विशिष्ट रूप से, अर्थात जो सामान्य कैटेगरी में नहीं आता है, जो असाधारण रूप से देखना है, असाधारण रूप से जानना है, उसको विपस्सना कहते हैं। देखने का अर्थ सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता है, जानना भी होता है। तो विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से, असाधारण रूप से देखा जाता है, जाना जाता है, तब विपस्सना अस्तित्व में आती है। तो क्या है विशिष्ट रूप से देखना, विशिष्ट रूप से जानना? हमारा सामान्य जीवन में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारी काया के ऊपर जो स्पर्श महसूस करते हैं, हम कोई स्वाद ग्रहण करते हैं या तो हम नाक से कोई गंध लेते हैं, तो ये सब जितना भी हमारे इंद्रियों से हम महसूस करते हैं वो है सामान्य रूप से जानना या देखना। आंखों से जब देखते हैं तो वो सामान्य है, वो विशेष नहीं है। लेकिन जब विशेष रूप से हम कुछ भी चीज को देखते हैं या तो जानते हैं तो वो कब होता है? जब भी हम अंतर्मुखी होकर हमारे अंदर देखने की या जानने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं विशेष रूप से जानना या देखना। देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं है, देखने का अर्थ हुआ जानना। तो जब भी हम भीतर उतर कर
देखने की कोशिश करते हैं, अर्थात जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने संवेदना मिलती है, हमारे सामने कुछ अनुभव मिलता है। उसी को कहते हैं विशेष रूप से देखना। देखने का अर्थ मैं बार-बार कहूँगा कि देखने का अर्थ सिर्फ आँखों से देखना नहीं है। देखने का अर्थ है जानना, विशिष्ट रूप से जानना। अंदर उतर के जब हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ अनुभव करने की कोशिश करते हैं, उसको कहा गया है विपස්සना। यह था विपස්සना का शाब्दिक और गर्भित अर्थ। अभी दूसरा सवाल है कि क्या विपස්සना है वो गोयंका गुरुजी ने जो हमें दिया है, क्या वो बुद्ध वाणी के अनुसार है, वो धम्मवाणी के अनुसार है, या तो कोई पृथक पृथक परंपरा से उसे सिखाया गया है? बर्मीज परंपरा से उन्हें बुद्ध वाणी से भिन्न रहकर सिखाया गया है। ये दो बात है। मेरे सामने भी ये सवाल आया था और आपके सामने भी शायद ये सवाल उपस्थित हुआ हो सकता है। तो सतीपट्ठान में अगर देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें गोयंका गुरुजी ने जो विपස්සना सिखाया है ना, वो प्योर एज इट इज 100% बुद्धवाणी धम्मवाणी के अनुसार है। उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। इस तरह से अगर आपने सतीपट्ठान सूत्र पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें 2-4 लाइन्स है, 2-4 गाथाएं है ना, वो बार बार रिपीट होती है। कायानुपස්සना में, वेदनानुपස්සना में, चित्तानुपස්සना में और धम्मानुपස්සना में कुछ गाथाएं बार बार रिपीट होती है। वो गाथाएं हैं, वो निर्देश करती है विपස්සना की जो मूलभूत पद्धति की तरफ, जो विपස්සना हमें गोयंका जी ने सिखाई है। वो कौन सी गाथाएं है? समुदय धम्मानुपस्सिवा कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सिवा कायस्मिन् विहरति, अज्जतं वा काये कायानुपस्सि विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सि विहरति। पाली भाषा है, मैं आगे उसको समझाने की कोशिश करूंगा। यही बात वेदनानुपස්සना में आता है। समुदय धम्मानुपस्सिवा वेदनासु विहरति, वै धम्मानुपस्सिवा वेदनासु वेदनाम विहरति। उसी तरह से अज्जतं वा वेदनासु वेदनानुपस्सि विहरति, बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्सि विहरति, अज्जतं बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्सि विहरति। उसी तरह से चित्तानुपස්සना में आता है, उसी तरह से धम्मानुपස්සना में, चित्तेषु चित्तानुपस्सि विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्सि विहरति। अज्जतं वा चित्तेषु चित्तानुपस्सि विहरति, बहिद्धा वा चित्तेषु चित्तानुपस्सि। ये सब पाली भाषा में ये जो गाथाएं है, वो ये सब चारों सतीपट्ठान में बार बार आता है। उसका अर्थ क्या होता है? देखिए, विहरति समुदय धम्मानुपस्सिवा कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सिवा कायस्मिन् विहरति। अर्थात अंदर काया में विचरण करता है। विहरति का अर्थ होता है विचरण करता है। हम विपස්සना में क्या करते हैं? विचरण करते हैं ना। हम विपස්සना में विहार करते हैं, काया में हम घूमते हैं, उसी को कहा गया विहरति। तो ये जो लाइन्स है, ये गाथाएं है, वो चारों सतीपट्ठान में बार बार आती है और उसी को सत्यनारायण गोयंका जी है वो सिखाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो विपස්සना है वो भगवान बुद्ध की मूलतः शिक्षा है, वो बिल्कुल धम्मवाणी और बुद्धवाणी के अनुसार ही है। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.